आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉकआउट केमिस्ट्री पे। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आगे, टॉलेंट टेस्ट, जो एक डिस्टिंग्विश टेस्ट पे या पर्टिकुलर कभी कभी इसको हम एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो चलिए समझते हैं आगे कि टॉलेंट टेस्ट होता क्या है। पहले अगर हम बात करें, ठीक है, टॉलेंट टेस्ट में सबसे पहले कि टॉलेंस रीजेंट क्या होता है। एक शब्द में पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि टॉलेंस रीजेंट होता क्या है, व्हाट इज टॉलेंस रीजेंट। तो एक शब्द याद कर लो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। ठीक, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इसे बनाते कैसे हैं। बहुत अच्छा होता है अगर लैब में हमने ये टेस्ट किया हो, देखा हो आपने, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसको बनाओ, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसमें हम करेंगे क्या, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट लेने के बाद इसमें क्या मिलाएंगे, आके थोड़ा सा कोई भी बेस मिलाएंगे। जैसे बेस मिलाएंगे तो ध्यान देना ये कन्वर्ट होता है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O में। ठीक, तभी आपने कभी कभी देखा होगा कि टॉलेंस रीजन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो Ag2O भी रिएक्शन में लिखा होता है, अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक, और जैसे इसमें हम फिर से मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है Ag, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस प्लस, दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। ठीक, तो टॉलेंस टेस्ट के लिए हमें जरूरी होगा कि इसका टॉलेंस रीजेंट का, और टॉलेंस रीजेंट होता क्या है एक लाइन में याद करेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये है इसका फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। ठीक, अब दूसरी बात क्या आती है भाई, रीजेंट तो हमने समझ लिया कि टॉलेंस रीजेंट ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे आके कि भाई टॉलेंट टेस्ट देते क्या, कौन कौन से कंपाउंड है, क्या देते हैं टॉलेंस रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सवाल आ जाता है आगे, ठीक, कि ऑल एल्डिहाइड्स गिव्स ऑलवेज टॉलेंट टेस्ट। ऑल एल्डिहाइड्स का मतलब क्या है, इसे समझना पड़ेगा, चाहे वो एरोमेटिक हो और चाहे वो एलिफेटिक हो, सभी के सभी क्या देंगे, ठीक, टॉलेंट टेस्ट देंगे। अगर वो एल्डिहाइड है तो टॉलेंट टेस्ट देगा देगा देगा, क्लियर है। ठीक, अब एक सवाल और वो पूछ लेता है कि भाई कौन है जो में फास्टेस्ट टॉलेंट टेस्ट देते हैं। तो याद रखना कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फास्टेस्ट सिल्वर मिरर बनाता है, आकर के बिल्कुल फास्टेस्ट टॉलेंट टेस्ट देता है। ठीक, थोड़ा और आगे आते हैं, और कौन कौन से दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इन पे बात कर लेते हैं। तो कीटोन कभी भी टॉलेंट टेस्ट नहीं देते। पहले तो एक चीज याद कर लो, आपके यहाँ बस डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है अगर हम बोर्ड की बात करते हैं, तो वो बस पूछता है आके कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। आगे बहुत आसान है, जितने भी एल्डिहाइड है वो टॉलेंट टेस्ट देंगे और कीटोन जो है वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले तो याद कर लो कि कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देते अगर आप शादी ब्याह के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप थोड़ा और कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, कुछ और अच्छा जानना चाह रहे हो, तो जान जाओ कि हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं, चलिए अच्छा बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले तो समझे कि ये क्या होते हैं। देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, जो अल्फा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर कोई R लगा हुआ है। ठीक, और इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए H लग गया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि हमने इसमें मिलाया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंस रीजेंट मिलाया, अब ये टेस्ट देता है। आप तो बोल रहे हो सर कि कीटोन नहीं देते, पर ये देता है। आपको बता दें यहां पर भी एक कीटोनिक पार्ट टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। टॉलेंट टेस्ट किसकी वजह से आता है, जरा देखिए, यहां पर जो H लगा हुआ है ये कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। इस वजह से जैसे हम टॉलेंट रिएजेंट मिलाते हैं तो दोनों H निकल जाते हैं और यहां पर डाई कीटोन फॉर्म हो जाता है, कंपाउंड। ठीक, इस वजह से ये टॉलेंट टेस्ट देते हैं। लेकिन आपको याद कर लेना है कि कोई भी कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, केवल कौन दे सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो हमें क्या याद हुआ,
जितने भी एल्डिहाइड हैं सभी के सभी टॉलरेंट टेस्ट देंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। दूसरा कौन देंगे? कीटोन नहीं देंगे। अगर देंगे तो कौन से देंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी देंगे। क्यों देंगे इसके बारे में भी हमने थोड़ी बात कर ली है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, समझते हैं आगे, ठीक है। ग्लूकोज मैंने इसलिए लिख दिया है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ग्लूकोज करके आया है कि क्यों देता है। बाकी आप याद कर लो, ये अपने आप में बायोमोलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड्यूसिंग शुगर, जितने भी रेड्यूसिंग शुगर्स होते हैं सभी के सभी याद कर लो टॉलरेंस देते हैं। यार रेड्यूसिंग शुगर की डिफिनेशन ही यही होती है कि जो टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, ठीक है, वो क्या होते हैं? रेड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी, अब आपसे एक सवाल ये भी आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है, कि भाई ग्लूकोज जो है क्यों देता है। तो अगर हम इसके ओपन स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या पाया जाता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। दैट्स व्हाई दे गिव्स टॉलरेंट टेस्ट। थोड़ा और आगे बात करते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। केवल एक एसिड इकलौता, दैट्स अ फॉर्मिक एसिड, ऐसा एसिड है जो टॉलरेंट टेस्ट देता है। इसके अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलरेंट टेस्ट नहीं देता, अल्कोहल्स टॉलरेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो इस बात को याद कर लो। तो देखिए हमारे पास एक बिल्कुल सिनेरियो तैयार हो गया आके जो एग्जाम के लिए करना है। कौन कौन देगा? सभी एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। कीटोन नहीं देंगे, अगर देंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे आके, ठीक है। तीसरी बात कौन देगा? एसिड देंगे, केवल और केवल फॉर्मिक एसिड देगा। सबसे तेज कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड फास्टेस्ट टॉलरेंट टेस्ट देगा आके। अभी बात करेंगे क्या होता है टॉलरेंट टेस्ट, कैसे बनता है। कौन नहीं देगा? कार्बोक्सिलिक, इसके अलावा कोई नहीं देगा। आप सीधे याद कर लो आके, अल्कोहल्स नहीं देंगे, ठीक है। और एल्काइंस में होता है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक। अब थोड़ी सी बात करते हैं यार, ये टॉलरेंट टेस्ट आता कैसे, होता कैसे, ठीक। तो आप पहले तो ये जानो कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिएजेंट है, यानी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अभी क्या करेंगे हम? कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड में क्या मिलाएंगे? टॉलरेंस रिएजेंट मिलाएंगे। टॉलरेंस रिएजेंट क्या था हमारा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। रिप्रेजेंटेशन ये था किसकी प्रेजेंस में? एल्कली बेस, ठीक है। आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, यानी जो एल्डिहाइड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहां से क्या निकलेगी बेटा? अमोनिया। और इसको छोड़ दो, पहले मेन चीज समझो, ये मेटेलिक सिल्वर। और ये जो मेटेलिक सिल्वर होती है ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये मेटेलिक सिल्वर ऐसे चिपक जाती है। और आपको पता है ना चांदी चमकती है आकर, ठीक। तो उसकी वजह से चमक आती है, और उस चमक की वजह से हमें सिल्वर में एक मिरर जैसा दिखता है आके। दैट्स व्हाई दैट टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये इसीलिए इसको ये मिरर फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो बात समझ में आई होगी। यहां पर एल्डिहाइड क्या करेंगे आके? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये रेड्यूस हो जाएगा। तो आपको पता है ना, खुद रेड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतनी बात समझ में आए। और हम समझ सकते हैं, आप इसको देखो, अगर इस इमेज को देखो तो आप समझ सकते हो। ये देखिए आपके सामने इमेज है, आप देखिए आके यहाँ पर ये मेटेलिक सिल्वर जैसे आई, ये ऐसे चिपक जाती है तो एक शाइनी फेस दिखाई पड़ता है आके, बिल्कुल मिरर की तरह। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। और कभी कभी आप देखते होंगे एक और तरीका बहुत अच्छे से समझोगे, कभी कभी हम किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है आके, ठीक। ये भी समझ लो क्या होता है। आप एल्डिहाइड में टॉलरेंस रीजन मिला है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ नहीं होगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहां पर फिर वही बात है, मेटालिक सिल्वर मिल जाएगी एलिमेंटल फॉर्म में। और दैट्स व्हाई सिल्वर मेटल आर फॉर्म। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच।